जनरली हमें क्या लगता है, वी रिलेट मनी इक्वल टू वेल्थ, आर स्टॉक्स इक्वल टू वेल्थ, आर पोर्टफोलियो, आर रियल एस्टेट, आर इनकम, आर बिजनेस इज आर वेल्थ. बट आर एक्चुअल ट्रू वेल्थ इज आर लाइफस्टाइल, हमारी हेल्थ और हमारी एबिलिटी टू एंजॉय दैट वेल्थ. अच्छे रिलेशंस के साथ अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड ले जाना चाहते हो, इनमें से सोचो आपके पास एक भी चीज ना हो, कितनी डिस्टर्बिंग लाइफ होगी आपकी. प्लीज, ये आपके एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपकी एसेट है. अगर मैं आपको एक गोल्डन रूल आपकी इन्नेट वेल्थ के लिए दूं, क्या आप उसको फॉलो करेंगे? वेलकम टू इंस्पायर नाउ, where we help you shape your habits into lifestyle and help you achieve your financial goals into real achievements. I am Radhika. I am सूरज. आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट, हमारी ट्रू वेल्थ, हमारी एक्चुअल वेल्थ, जिसके लिए हम ये सारे एफर्ट्स करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये सारी बातें करी हैं. एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेल्थ क्या है? हम सारी चीज़ को एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के बारे में बात कर रहे हैं. इसीलिए हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं. अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? अच्छी ज़िंदगी का मतलब है आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, अपने लाइफस्टाइल को कैसा रखें. What do you think about it, Radhika? First of all, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, that what is wealth? Generally हमें क्या लगता है, we relate money equal to wealth, our stocks equal to wealth, our portfolio, our real estate, our income, our business is our wealth. But our actual true wealth is our lifestyle, हमारी health और हमारी ability to enjoy that wealth. Yes. अगर हमारे पास वो एबिलिटी ही नहीं होगी, हमारे पास वो टाइम ही नहीं होगा, हमारे पास वो फ्रीडम नहीं होगी इंजॉय करने की, तो उस वेल्थ का क्या काम है? मैं जितना समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब असली वेल्थ जो हमने इतना पैसा कमाने की सोची, हमने स्टॉक्स के थ्रू सोचा, हमने सेविंग करने के थ्रू सोचा, उसका लास्ट एम क्या होता है? ये लास्ट एम है कि आप कितनी सुंदर जिंदगी, हैप्पी, हेल्दी, विद टाइम और अच्छे रिलेशंस के साथ अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड ले जाना चाहते हो. इनमें से सोचो आपके पास एक भी चीज़ ना हो, कितनी डिस्टर्बिंग लाइफ होगी आपकी. सोचो आपके पास पैसा ना हो, क्या आप कुछ भी आगे अच्छा सोच पाओगे? सोचो आपके पास अच्छे रिलेशंस ना हो, आपकी वाइफ से अच्छी ना बने, आपकी मदर से अच्छी ना बने, आपकी फैमिली से अच्छी ना बन पाए, तो क्या आप हैप्पी रह पाओगे? आप सोचो आपके पास अच्छी हेल्थ ना हो, आपको कोई बीमारी हो, कुछ हो, तो आप क्या हैप्पी रह पाओगे? ये सब चीज़ों की ये अपने आप में एक वेल्थ जर्नी है. ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है. इस सब का बैलेंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस सब का आप बैलेंस कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपके पास फाइनेंसेस इन प्लेस हैं, उसके बाद आप अपनी हेल्थ पे काम करोगे, उसके बाद आप अपने रिलेशंस पे काम करोगे, और यही एक बैलेंस है जो असली ट्रू वेल्थ है. लेट्स टेक इट one step at a time. Okay. Right? First thing first, invest in yourself, invest in your health. Do not shy away कि मुझे जिम के पैसे नहीं देने, मुझे जिम की मेंबरशिप नहीं देनी, मुझे पीटी नहीं रखनी, मुझे अपनी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं रखनी. क्यों नहीं रखनी? प्लीज, ये आपके एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपकी एसेट है. यही आपकी एसेट बिल्डिंग, एक्चुअल एसेट बिल्डिंग आपकी ये होगी, so that you can enjoy your materialistic assets, you can enjoy your disposable income. Yes. वो आपकी disposable income है, ये आपकी real income है, your health. What if you create a huge financial portfolio, you have everything in the world, you have every kind of luxury, but your health only doesn't support your life. आप क्या करोगे उसका? So there's no point that you enjoy it without being healthy, without being invested in your health. And then we come on to the most important thing, that is your knowledge and your skills. Invest in yourself. What do you think? आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने शौक़ का काम
आप रिटायर होने के बाद करेंगे ना, तो आप उसको बहुत लंबा चला सकते हैं, क्योंकि आप उसको खुशी से करेंगे। और अगर आप अंदर से कुछ काम करके खुश होंगे तो वो आपको पॉजिटिव हेल्थ रिजल्ट देगा, आपके एक मेंटल पीस देगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन देगा। पैसे तो देगा ही देगा, क्योंकि आप अपने शौक का काम करें, आप उसको बहुत परफेक्शन से करेंगे, आप उसको एक हैप्पी माइंड से करेंगे। अपने स्किल पे काम कीजिए, आप देखिए आपके क्या शौक है। किसी को बुक राइटिंग पसंद है, आप करिए। किसी को हेल्थ पसंद है, आप उसके ऊपर पूरी जान दीजिए, आप उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए, आप ट्रेनिंग दीजिए। अगर आपको वो पसंद है तो आप उसके लिए सीखेंगे तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आपको यूट्यूब पसंद है, आप वो करिए। आपको किसी भी चीज़, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में शौक है, आपको पेंटिंग्स का शौक है, पेंटिंग्स आर एक्सपेंसिव, बहुत अच्छे प्राइजेस पे बिकती है। ये एक अपने आप में पूरे प्रोफेशंस हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, टेक इट एज योर हॉबी इनटू अ प्रोफेशन, ये कन्वर्जन कीजिए, ये बहुत हैप्पी एंड बहुत प्रॉफिटेबल फील्ड्स होंगी आपके लिए। आप इस पे काम करिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको जब आप 9 to 5 की जॉब छोड़ेंगे, आपको कुछ तो चाहिए करने के लिए जो आपको मूव अहेड ले जाए। आपको लाइफ में आगे जाने का जरिया तो चाहिए ना, ये इकलौता जरिया बन सकता है। बट आई थिंक नॉट जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट सूरज, वी कैन डू दिस, वी कैन इन्वेस्ट इन आवर सेल्फ। हम कोर्सेज ले सकते हैं फॉर नॉर्मल साइड हसल्स ऑल्सो। हम कोर्सेज लें कि हमारी पैसिव इनकम भी बनेगी, हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, हमारी स्किल एनहांसमेंट होएगी। क्या हमें ये सिर्फ रिटायरमेंट के बाद रखना चाहिए? हमारे को उसको एनहांस करते रहना चाहिए। यस। जैसे अगर आपको आप पहचानिए आपका क्या शौक है, उसके ऊपर आप काम कीजिए किसी तरीके की। जैसे आपने बताया कोई ट्रेनिंग लेनी है, कोई क्लासेस लेनी है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो, ताकि जब आप फुली ट्रेंड हो तो आप उसको एज अ प्रोफेशन कैरी फॉरवर्ड करें। एंड वो कैसे होगा? रीड बुक्स, टेक अप कोर्सेज, इंक्रीज योर नॉलेज। यस। एंड उससे हमें शाय वे नहीं होना चाहिए कि यार मैं, लोग क्या सोचेंगे, मैं कोई कोर्स ले रहा हूँ। यस, आप ले रहे हो क्योंकि आप अपने अंदर, आप अपने आप में बिलीव करते हैं एंड आप अपने आप को और एनहांस करना चाहते हैं। व्हाई नॉट? और मैंने ना राधिका अपने ऊपर भी आजमा के देखा, जब इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती ना, तो हमारे को कंजूसी आती है कि यार इतने पैसे लग जाएंगे, एक कोर्स है, 3 दिन के कोर्स के लिए मैं इतने पैसे खर्चूं। बट ये कोर्स नहीं है, ये एक सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप अंदर से डेवलप नहीं होंगे किसी भी फील्ड को लेके, तो आपकी विजन और नहीं बड़ा होगा। अगर आपका विजन नहीं बड़ा होगा तो आप उसमें प्रोफेशनलाइज नहीं हो पाओगे, और प्रोफेशनलाइज नहीं होगे तो आप उसको आगे एज अ प्रोफेशन नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। Correct. Right. So let's move on to the other stage of investment. What do you think is the other stage of investment? Although you did mention it, but according to me, it's your relationships. Yeah. People say that money can't buy happiness, but according to me, money cannot buy relationships. Yes. True relationships. True relationships. Your family. Money can't buy family. Money can't buy वो priceless networks and वो priceless आपके friends जो आपको opportunities की तरफ लेके जाते हैं. I'm not talking about the ones who will always degrade you, discourage you. I'm talking about the ones जो आपके साथ में खड़े होते हैं that yes you can do it. Those ones I'm talking about. इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडियन मैन, बहुत सारे लोग यहाँ पे, हम लोग काम के लिए जाने पे हमेशा बिज़ी रहते हैं, अपनी जॉब को लेके बिज़ी रहते हैं, अपने वर्क को लेके बिज़ी रहते हैं। हम पीछे सोचते ही नहीं क्या हमने अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला है। मैंने खुद कई सालों तक संडेज़ को भी काम किया है, मुझे पता ही नहीं होता था मतलब क्या होता है हॉलीडे, मतलब क्या होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब क्या होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बट जब मैंने लर्न किया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है। आपको अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ। अगर आपकी फैमिली में आपके रिलेशन ठीक हैं तो आप अपने घर की तरफ से एक पीस में हो। आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी सिस्टर्स, आपके बच्चे, अगर ये सब बैलेंस्ड है ना, तो ये असली वेल्थ है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इमोशनली भी बहुत फुलफिलिंग है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। एंड वंस आपकी बॉडी में इमोशन स्टेबल होते हैं, यू आर एबल टू प्रोग्रेस रियली फास्ट।
And then comes the most important thing. हर चीज़ actually most important है. I keep repeating it's most important. This thing is most important, but actually lifestyle, combo. health, everything is so much important in our life that हमारी wealth का part है ये, हमारी building का part है ये, हमारे future का part है ये, which comes to time and your freedom. That is the What if आप इतने बिजी हैं अपनी वेल्थ क्रिएशन में that you don't have the time to enjoy your freedom. इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमने ये जो 40 इयर्स क्राइटेरिया रखा है इसीलिए रखा है ताकि ये जो 40 to 60 का पीरियड होता है जिसमें आपकी हेल्थ भी ठीक होती है, मतलब यू आर नॉट वेरी एजेड, आपकी बच्चे जो होते हैं एक मिडिल एज में होते हैं, आपकी एक एनर्जी लेवल हाई होता है, आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं इफ दे आर नॉट वेरी ओल्ड एट दैट एज, सो यू कैन एंजॉय दैट टाइम विद योर फैमिली, enjoy that time building your relations, enjoy that time with the happiness and money. You can travel, stay happy, meeting new people, creating something which you are passionate for. इसीलिए कहते हैं ये जो 40 की एज का हमने क्राइटेरिया बनाया, इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये हमारा है, मतलब हमने इसको सोच के हमारे को लगता है कि दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट एज. आप खुद सोच के देखिए, आप इस पर रिव्यू दीजिए, क्या ये गलत है कि 40 से 60 तक का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ आपके पास फ्री टाइम, आपकी फैमिली के साथ, पैसों के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ और एक अच्छे रिलेशंस के साथ हो, कितना सुंदर होगा. यही है असली वेल्थ, यही है असली लाइफ. बिल्कुल. सो फ्रीडम आपकी अल्टीमेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है. सो लेट्स जॉट इट डाउन इन कपल ऑफ पॉइंट्स, राइट? फर्स्ट, what you need to do is you need to set your health goals. Second, what you need to do is you need to have the right kind of investment time in your relationships, right? Third is your personal growth. Where it comes from? आपकी knowledge से, आपकी skill enhancement से, आपकी lifestyle improvement से, and जो आपको पसंद है वो करने से, एक habit और join करने से. हैबिट छोड़िए, छोटे छोटे चेंजेस, स्मॉल चेंजेस, लाइक एक हॉबी पकड़ ली. मैंने बचपन से सोच रखा है मैंने कभी बास्केटबॉल नहीं खेली, एंड आई स्टार्ट प्लेइंग बास्केटबॉल विदाउट बीइंग जज्ड. मुझे नहीं करना अपने आप को जज, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर दिस हॉबी ऑफ माइन. चाहे मैं 1 साल खेलूं, 2 साल खेलूं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, बट आई डू इट. सो दिस इज गोइंग टू बी माई पर्सनल ग्रोथ. एंड प्रोटेक्ट योर टाइम, गिव योर सेल्फ टाइम कि आप उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंजॉय कर सकें एंड आप खुद चूज कर सकें दैट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. और यही सारा एक कॉम्बो है. पैसे आपके पास हो, टाइम आपके पास हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, हैप्पीनेस रिलेशंस हो, इससे बढ़िया वेल्थ कुछ नहीं है. हम सोचते हैं कि सिर्फ पैसा वेल्थ है. सिर्फ पैसा एक वेल्थ नहीं है, पैसा एक जरिया है इस लाइफस्टाइल को पाने का. एक बेसिक है, एक नेसेसिटी है. असली रास्ता हैप्पीनेस का, वेल्थ का, ट्रू वेल्थ का वो लाइफस्टाइल है. सो प्लीज रिमेंबर फ्रेंड्स, मनी इज जस्ट अ टूल, इट्स नॉट योर डेस्टिनेशन. योर डेस्टिनेशन इज यू, योर लाइफस्टाइल, your health, your fulfillment of mind, and your happiness. Absolutely. So thank you for joining us in this beautiful wealth building and investment series. We'll be back soon with another kind of series which will help you grow. So till then, keep inspiring, keep building, keep growing, and like, share and follow. Thank you.